बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सुमेरा और वेलकम करती हूं आपके अपने चैनल सुमेरा फूड सीक्रेट में। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में और आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही ज़बरदस्त आसान तरीन गाजर के मुरब्बे की रेसिपी लेके आई हूँ। इंशाल्लाह आज की रेसिपी देखने के बाद आप इतना ही परफेक्ट और शानदार मुरब्बा बनाएंगे और इसको 1 से 2 महीने तक महफूज भी कर सकेंगे। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। चलें जी, रेसिपी शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे अहम बात ये है कि आपने बिल्कुल रेड कलर की गाजर ले लेनी है। ये ज़्यादा खूबसूरत होती हैं और मीठी भी ज़्यादा होती हैं। तो अच्छी तरह से धो लेने के बाद हम इसको छील लेंगे। छील लेने के बाद हमने इसके हेड को भी रिमूव कर लेना है और धो लेनी है। फिर इसी तरह से पीसेस में डिवाइड कर लेनी है। बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए, ताकि हम जब मुरब्बा तैयार करें तो एकदम परफेक्ट और प्रॉपर तरीके से तैयार हो, वरना टूट जाएगी, घुल जाएगी। जो परफेक्ट साइज़ है वो ये है। और अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें विटामिन ए मक्खन और घी से 400 गुना ज़्यादा है तो आप नहीं मानेंगे, लेकिन ये एक साइंटिफिक इफ़ेक्ट है जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। हमने अब गाजर को डिवाइड कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में। तो अब हम इसके दरमियान से ये पिंक वाला हिस्सा जो है इसको भी काट लेंगे। इसका जायका थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए हम इसको निकाल लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से सारी गाजर साफ़ कर लेनी है। और अब हम इसको डाल लेते हैं एक पतीले में। पतीले में पानी मैंने पहले ही बॉईल करके खड़ा दिया है। अब हम इसको 5 से 7 मिनट तक बॉईल कर लेते हैं, वो भी हाई फ्लेम पे। तो व्यूअर्स, आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हमने लिया है एक बहुत ही खूबसूरत सा पैन और इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल लेने के बाद हमने इसमें इलायची डाल लेनी है। इसको 1 से 2 मिनट तक कुक कर लेना है। और अब हम इसमें डाल देंगे बादाम, जो कि मैंने पहले ही छील के 2 पीसेस में काट के रख दिए थे। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर लेनी है किशमिश। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। 2 से 3 मिनट के बाद कुक कर लेने के बाद हमने इसमें तकरीबन 2 से 3 कप पानी के डाल लेने हैं और इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देना है। बॉयल आने के लिए छोड़ देना है और फ्लेम को मीडियम से लो कर लेना है। यहाँ पर हमारी गाजरें जो है वो बॉयल हो चुकी हैं। अब हम इसको एक छन्नी की मदद से निकाल लेते हैं और पानी को बिल्कुल खुश्क करके एक खूबसूरत सी डिश में डाल लेंगे और कांटे की मदद से डीप कट लगा के एक पैन में रखते जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से तमाम गाजर को डीप कट लगा के हमने पैन में रख लेना है और इसके ऊपर हमने चीनी तकरीबन आधा किलो स्प्रिंकल कर देंगे और ढक्कन लगा के 10 से 15 मिनट के लिए दम पे लगा के रख देंगे। तो हमारी चीनी जो है वो नीचे से तो मेल्ट हो गई है, ऊपर से थोड़ी थोड़ी आपको नज़र आ रही है। तो चम्मच की मदद से निकाल कर हमने इसको अपने बॉयल किए हुए पानी में अच्छे से हिला लेने के बाद हम इसके ऊपर एक लीमू निचोड़ के डाल देंगे और 1 चम्मच के करीब सिरका ऐड कर लेंगे। लीमू या सिरका डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना सिरका जो है वो खुश्क होके दोबारा से चीनी बन जाता है। तो इसलिए हमें कोई ना कोई खट्टी चीज़ ज़रूरी ऐड करनी होती है। तो जब आपका शीरा बिल्कुल गाढ़ा हो जाए तो आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको एक खूबसूरत से बाउल में निकाल लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, मेरे अल्लाह की शान। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में और आपके जायकों में। तो मुरब्बा हमारा बिल्कुल तैयार है। आप इसको आसानी से 1 से 2 महीने तक सेव करके रख सकते हैं। मुरब्बा हमारा तैयार हो चुका है। दुआओं में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।